जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण की पूजा की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि नारायण जो है श्री हरि विष्णु का ही नाम है और इस दिन बाकी के सभी एकादशियों की तरह ही लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना की जाती है और दान जरूर देना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद को ब्राह्मणों को दान देने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो इसके लिए विधि विधान से संकल्प लेकर योगिनी एकादशी का व्रत करें तो समस्त प्रकार की गलतियों और पापों से मुक्ति मिलती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से पीपल का वृक्ष काटने जैसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है और योगिनी एकादशी से किसी के द्वारा दिए गए श्राप से भी मुक्ति मिलती है। जो भी एकादशी का व्रत धारण करता है समस्त प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इस लोक में समस्त सुख को भोग कर और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। श्री हरि विष्णु के चरणों में जगह मिलती है अगर आप इस योगिनी एकादशी व्रत को करते हैं तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है इस योगिनी एकादशी को। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी अगर आप इस व्रत को धारण करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने मात्र से भी उनकी कृपा प्राप्त होती है और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। तो योगिनी एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितने पुण्य प्राप्त होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको श्रवण करेंगे योगिनी एकादशी की व्रत कथा, साथ ही व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त तिथि क्या होगी तथा पारण हमें कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए और पारण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहेंगे, साथ ही जानेंगे इसका महत्व। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी शेयर करने वाली हूँ, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। पूरा जरूर देखिए वीडियो, शेयर भी कर दीजिए जरूर अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब आप बात करते हैं योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण का शुभ मुहूर्त के बारे में। योगिनी एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर शुरू होगी और वहीं इसका समापन 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर होगा। ऐसे में 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब हम जानेंगे पारण का शुभ मुहूर्त। तो पारण मतलब व्रत तोड़ने का समय रहेगा 3 जुलाई 2024 को बुधवार को सुबह 5:28 से 7:10 तक। द्वादशी तिथि पर आपको व्रत का पारण करना होता है। तो ये इस तरीके से आप इस व्रत का पारण का समय जरूर ध्यान रखिए। व्रत का पारण हमेशा हरिवासर की समाप्ति के बाद ही किया जाता है। तो इस तरीके से 3 तारीख को द्वादशी के दिन सुबह 7:10 के पहले आपको अपने व्रत का पारण जरूर कर लेना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। तो इस समय तक व्रत का पारण कर लेते हैं तो अति उत्तम होता है। अब हम जानते हैं कि व्रत का पारण करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो एकादशी तिथि का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि में या सुबह जल्दी उठकर आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद आप सर्वप्रथम सूर्य देव को जल अर्पित करिए, फिर उसके बाद विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा करें। जैसे कि हम एकादशी पर पूजा करते हैं, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करिए, भोग अर्पित करिए, फिर शुद्ध शाकाहारी भोजन सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण करें, व्रत का पारण करें। लेकिन अपने व्रत के पारण करने से पहले जो भी आपने भोजन बनाया है उसमें से श्री हरि विष्णु को भोग जरूर अर्पित करिए। इसके बाद नियमित गाय के लिए गुड़ और रोटी अवश्य निकालिए। केले भी आप निकाल सकते हैं, मतलब गाय के लिए आपको अलग से भोजन निकाल कर रखना है। अगर गाय आपको व्रत के पारण के समय पे ही अगर मिल जाती है तो आप उसी समय पे गाय को भोजन खिला दीजिए। अगर गाय नहीं मिल रही है तो गाय के नाम से अलग से आप भोजन सामग्री जरूर निकाल कर रख दीजिए। जब गाय मिलेगी तब आप उसे भोजन खिला दीजिए। अब आप चींटियों को भी थोड़ा भोजन अन्न दाना डाल सकते हैं, उनका खाना आटा डाल सकते हैं। तो इस दिन आपको ब्राह्मणों को भी भोजन कराना अत्यंत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और अपने घर में अगर आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो उससे ज़्यादा उत्तम कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर संभव हो सके तो इस दिन आप ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाकर भोजन कराइए। शास्त्रों में इससे ज़्यादा कुछ श्रेष्ठ नहीं बताया है।
लेकिन अगर आपको इतनी सुबह ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं तो आप कच्ची सामग्री जैसे आटा, दाल, सब्जी, फल, वस्त्र ब्राह्मणों के नाम से निकाल कर अलग रख दीजिए। लेकिन दक्षिणा 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये या 101 रुपये जरूर रखिए, क्योंकि दक्षिणा के बिना दान अधूरा माना गया है। इसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जब भी आपको ब्राह्मण मिले तब आप इन चीज़ों को ब्राह्मणों को दे दीजिए। और अगर आप भोजन की सामग्री नहीं निकाल पाते हैं तो आप कुछ पैसे भी उनके नाम से निकाल सकते हैं। फिर जब भी आपको किसी धर्म स्थान पर जाना होता है या मंदिर जाते हैं तो आप ऐसी जगह पर भी उन पैसों का दान कर सकते हैं। व्रत खोलते समय सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा में जो जल अभिषेक किया जाता है, मतलब जो हमें चरणामृत प्राप्त होता है, उसमें कुछ तुलसी की पत्ती डालकर उस चरणामृत को अपने दाहिने हाथ में लेकर उसे निगल लीजिए। मतलब सबसे पहले व्रत पारण करते समय आपको उसी चरणामृत को सबसे पहले ग्रहण करना है, उसके बाद आप भोजन ग्रहण करें। और जो भोग आपने अपने भोजन में से भगवान श्री हरि को निकाला था उसमें से भी थोड़ा सा भोजन अपने भोजन में मिलाकर जरूर लीजिए। वो भोग का प्रसाद आपको अपने व्रत के पारण के समय जरूर ग्रहण करना चाहिए। और बहुत से भक्तों का सोचना होता है कि हमें व्रत के पारण के समय क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो देखिए, एकादशी के व्रत में शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इसमें लहसुन, प्याज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मसूर की दाल, मूली, बैंगन, साग, टमाटर इत्यादि चीज़ें भोजन में शामिल नहीं होना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण के समय ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए। और हाँ, एक और बात, एकादशी व्रत के पारण के बाद आप एक बार भोजन और ग्रहण कर सकते हैं, मतलब अन्न का सेवन कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन केवल 2 बार ही अन्न का सेवन करना चाहिए। सुबह आप व्रत का पारण कर लीजिए, फिर शाम के समय आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपको दिन में भूख लगती है तो आप फलाहार ले सकते हैं, फल, दूध, जूस इत्यादि ले सकते हैं। दोपहर में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी के व्रत के पारण को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। व्रत का पारण सही समय पर सही विधि से करेंगे तो आप संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी व्रत के पारण में इन सभी बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। तो आइए अब हम श्रवण करते हैं योगिनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा, जो कि समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली और 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितने पुण्य फल देने वाली कथा है। योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का मन से ध्यान अवश्य कर लीजिए। उनका नाम जपिए। पीताम्बरी धारी श्री हरि विष्णु चतुर्भुज स्वरूप श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए पूर्ण भक्ति भाव से योगिनी एकादशी व्रत की कथा श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आप कृपा कर मुझे आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इसका महात्म्य क्या है? इस योगिनी एकादशी व्रत को करने की विधि क्या है, ये भी आप बताइए। तो भक्त वात्सल्य श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। समस्त पापों का क्षय करने वाला और इस लोक में सभी सुख देने वाला तथा अंतकाल में मोक्ष देने वाला, समस्त सुख देने वाला योगिनी एकादशी का व्रत है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं के द्वारा दिए गए श्रापों से भी मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में वर्णित है एक पौराणिक कथा है जो कि मैं आपको सुनाता हूँ। आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। स्वर्गलोक में इंद्र की अलोकपुरी नामक एक अत्यंत भव्य रमणीय नगरी है। इसमें यक्षों का राजा कुबेर एक भव्य भवन में रहता था। कुबेर प्रबल शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा आराधना करके जल अभिषेक किया करता था। हेम नामक एक माली मानसरोवर से फूल लाकर कुबेर के यहाँ पहुँचाया करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था और अप्सराओं के समान वह अत्यंत ही सुंदर थी और गुणवती तथा महान पतिव्रता थी। हेममाली रोज अर्धरात्रि में मानसरोवर में फूल लेने जाता था और सुबह वहां से पलटकर राजा कुबेर के यहाँ पहुंचता था। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन काम आतुर होने के कारण मार्ग में ही अपने घर रुक गया और पत्नी के साथ हाथ से विनोद रमण करने में तल्लीन हो गया। अब दोपहर तक कुबेर के पास फूल नहीं पहुंचे तो कुबेर ने कारण पता करने के लिए अपने सेवकों को हेममाली के घर भेजा। सेवकों ने राजा कुबेर को आकर बताया कि वह पापी तो काम के वशीभूत होकर अपनी पत्नी के साथ हाथ से विनोद तथा रमण करने में लगा हुआ है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर हेममाली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। हेममाली भय से कांपता हुआ राजा कुबेर के सामने उपस्थित हुआ और उसे देखकर कुबेर के नेत्र क्रोध में से लाल हो गए। फिर कहने लगा, अरे नीच,
पापी, तूने मेरे ईश्वर, पूज्य ईश्वर शिवजी, देवों के देव महादेव को नाराज किया है, उनका अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर थोड़ी कूड़ी हो जाएगा। उसी समय श्राप से दंडित होकर माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और कूड़ी हो गया। उसी क्षण तो मृत्युलोक में जाकर हेममाली ने घोर कष्ट भोगे। भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, लेकिन शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते हुआ एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में जा गिरा। उनको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिससे कि तू कोढ़ी होकर महम दुख भोग रहा है। तभी हेममाली ने बोला, हे ऋषि, मैं कुबेर का सेवक हूँ और रोज शिव पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया है कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस श्राप से मैं कोढ़ी हो गया और महान कष्टों को दुख भोग रहा हूँ, कष्ट भोग रहा हूँ। तो आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरी मुक्ति हो जाए। हेममाली की यह व्यथा सुनकर ऋषि बोले, तूने मेरे सम्मुख सच्चे वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बोला और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत विधि पूर्वक के साथ किया, जिसके फलस्वरूप वह भाव से अपने पुराने रूप में आ गया और अलकापुरी पहुंचकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है, जबकि इसका व्रत करने पर समस्त प्रकार के पाप से मुक्ति मिलकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री एकादशी माता की जय। जय श्री हरि। योगिनी एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पीले पुष्प फूल अर्पित करना चाहिए और भगवान विष्णु के सामने केले का भोग अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। इस दिन भागवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। आज के दिन विष्णु सहस्त्रनाम और कनक धारा का पाठ करने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। समृद्धि, संतान, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो विधि विधान से योगिनी एकादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा जरूर करिए। अगर आप व्रत करते हैं और बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो आपको आज के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और रोग व्याधि से मुक्ति भी मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगिनी एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही या पढ़ने मात्र से ही 88,000 ब्राह्मण भोजन कराने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। और व्रत नहीं करें तो भी इस कथा का श्रवण करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। इस दिन आपके जीवन में देखिए कितनी खुशियाँ आएगी। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा सर्वदा के लिए बनी रहेगी। तो यहाँ पर कथा समाप्त होती है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप अपने फ्रेंड, फैमिली, रिश्तेदारों में ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कथा का, इस वीडियो का लाभ ले सकें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप इसका लाभ ले पाएंगे। एक यही माध्यम होता है जिससे कि हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि नारायण।